एक ऐसा टॉपिक जो हर स्टूडेंट फेस करता ही है अपनी लाइफ में यार, कहीं वो टॉपर बच्चा हो या फिर एक एवरेज बच्चा हो, उसे ये चीज़ें जरूर फेस करनी ही करती हैं किसी न किसी एक पॉइंट पे, है ना, बैकलॉग। तो ये टॉपिक मैं क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों के हॉलीडेज बीते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनचल इधर उधर थोड़ी बहुत हुई होंगी, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी। तो कैसे इससे ओवरकम करें, कैसे इसको एडजस्ट करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट अब बन चुका है हमारी डेली लाइफ के शेड्यूल से, तो कैसे इससे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज जो सबसे जरूरी कि भाई बैकलॉग आते ही क्यों है ना। अभी हमारी हॉलीडेज बीते हैं जिसमें हम थोड़े बहुत इधर उधर डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि हम अपने गोल को लेके सीरियस नहीं थे। हम अगर सीरियस होते, पहली चीज जैसे सीरियसनेस, अगर सीरियस होते तो हॉलीडेज मिले थे, जबकि हमें और भी ज्यादा टाइम मिल सकता था अपनी चीजों को कवर करने का, बट हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या भाई, इनकंसिस्टेंसी। हो सकता है कि छुट्टियों में आप सही चले हो, पीछे वाले कुछ डेज में आज मन किया चलो कर लिया, अगले दिन वाले पे वो चीजें आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, धीरे धीरे रेगुलर रूटीन के द्वारा आप चीजें मिस करते रहे हो, एक एक करके चीजें मिस करते करते आज बड़े क्वांटिटी में आपका सिलेबस छूटा हुआ है, जिसे हम बैकलॉग बोल रहे हैं अभी, है ना। तो दो रीजन है जो कि बेसिकली आपकी बैकलॉग से रीजन हो सकते हैं। तो आप रीजन कुछ भी हो, है ना, है तो अपने पास बैकलॉग सी, अब उसका सॉल्यूशन क्या है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है भाई, है ना, वो क्या कि बैकलॉग आप कैसे कवर करोगे, वो है मैनेजमेंट, है ना। क्या है ओवरऑल अगर मैं बोलूं किसी भी तरीके से, तो वो है मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको अभी अपनी प्रेजेंट टाइम की भी तो पढ़ाई करनी है, लेकिन जो चीजें एक्स्ट्रा आपकी छूटी हुई हैं उन्हें क्या करना है, उसी शेड्यूल में मर्ज करना है। तो कहीं ना कहीं आप चीजें मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहां से शुरू करने से पहले जो सबसे जरूरी बात है, मैनेजमेंट तो नो डाउट आप कर लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज है वो क्या रिक्वायर्ड है यहां इस पॉइंट पे आप लोगों के लिए, कि सीरियसनेस अपनी गोल के प्रति, कि आप कितना सीरियस हो, कितना आपके अंदर उसके प्रति रुझान है कि मुझे वो चीजें करनी है, हर हालत में अटेम्प्ट करना ही है, क्वेश्चंस को लगाना ही है, सिलेबस कंप्लीट करना ही है ना। जैसे मैंने यार इस चीज़ों को प्रैक्टिकली फील किया है कि मान लीजिए अगर मूवी ही देखना है आपको, है ना, ये चीज़ें मैं अपने सर से ही पिक करके चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था बेसिकली, कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, है ना, एक दिन पहले ही आप टिकट अपना बुक कर लीजिए, ठीक है, टिकट बुक कर लीजिए। मान लीजिए आपकी मूवी 1 बजे है, आप 12:45 तक कहीं बिजी हो गए हो, तो आप हर कोशिश अपनी करेंगे कि 1 बजे तक मूवी पहुंच जाऊं, और हर बार आप यही ट्राई करेंगे कि जो ऐड होता है उससे भी पहले मैं पहुंच जाऊं हॉल के अंदर, ताकि ऐड भी मैं देख पाऊं, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि आपके प्रति सीरियसनेस है कि मैंने पैसा लगा रखा है, वहां मुझे जाना है, मूवीज को देखना ही है। लेकिन यहां पे अगर अभी इस पॉइंट पे सीरियसनेस नहीं लाओगे कि मुझे वो गोल अचीव करना ही है, एनटीएससी क्रैक करना ही है, बोर्ड में अच्छा नंबर लाना ही है, तब नहीं मजा आएगा। अगर ये चीज नहीं करते हो सीरियसनेस, या फिर अपने आप को पहले तो फिक्स करो कि मुझे वो अचीव करना ही, अगर वो नहीं करोगे तो यहां से फिर पूरी चीजें प्रोसेस जानने के बाद भी वो मजा नहीं आएगा कि आप बैकलॉग्स कवर कर पाओगे, ठीक है। तो पहली चीज जो सबसे जरूरी है वो क्या, आपकी सीरियसनेस, कि आप अपने आप से भाई पढ़ लें, है ना, कि मुझे कंसिस्टेंस रहना है। अभी से जो मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं अपनी प्रिपरेशन में, मैं कभी गैप नहीं दूंगा, कोई भी चीज आ जाए मेरी कंसिस्टेंसी में ब्रेक नहीं होगा। आज अगर मैं चीजें इनकंसिस्टेंट वे में करता हूं, आज की चीजें अगर मिस हो गई मेरी, तो कल मैं उसको चाहे जैसे मैनेज करके जरूर करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यार कि आप लगातार चीजें करिए, आपको करनी है, हो सकती है सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मैनेज नहीं कर पाए आज, लेकिन कल उसको जरूर एडजस्ट करके उसको करो, किसी भी चीज को छोड़ते हुए नहीं चलना है, क्लियर। लेकिन अब यहां पे सबसे जरूरी चीज, मैनेजमेंट तो करनी ही करनी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज वो क्या है कि आपको जो डेली शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं, डेली का रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, कि आपने अपने आप को इस तरीके से बांध रखा है कि मुझे 3 घंटे यहां देने हैं, 4 घंटे वहां देने हैं, या 5 घंटे वहां देने हैं, तो डेली रूटीन में आपके कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। जो जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलिए, आपको अपने डेली रूटीन में अभी के लिए कट कोई भी चीजें नहीं करनी है। अब इसके बाद, अब भैया बैकलॉग्स तो अपने पास है ना, और डेली रूटीन अगर कट करोगे तो फिर वो भी बैकलॉग्स बनते जाएंगे। इसीलिए पहली चीज जो कि आपको डेली रूटीन तो अपना डिस्टर्ब नहीं करना है, जो आप करते जा रहे थे, आपकी 6 बजे क्लासेस हो रही हैं, स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, वो आप करते जाओ। अब भाई डेली रूटीन तो हमारा फॉलो हो रहा है, लेकिन अब बैकलॉग्स के लिए क्या करें, तो वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 2 तरीके से कर सकते हो, या फिर आप पर डे के हिसाब से करें,
पर डे के हिसाब से या फिर आप कर सकते हैं वीकली के हिसाब से। इसका क्या मतलब है भाई, पर डे के हिसाब से और वीकली के हिसाब से, क्योंकि चीजें आपको पहले तो ये डिसाइड कर लेना है इन दोनों से पहले भी कि कितने चैप्टर्स आपके बैकलॉग्स हैं। क्लियर, कितने चैप्टर्स आपके पास बैकलॉग्स हैं। देखो सबसे सिंपल तरीका यही यार आपको कवर करने का बैकलॉग्स, कि पहले चैप्टर डिसाइड कर लो कितने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, आपके बैकलॉग्स कितने हैं। इसके बाद आपके सोर्सेज क्या क्या हैं इन चैप्टर्स को कवर करने का, सोर्सेज डिसाइड कर लो। अगर आप नए हो, ठीक है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी है, आप प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं एक बार। चीजें शॉर्ट फॉर्मेट में और बहुत इजी फॉर्मेट में आपको वहां मिल जाएंगी। तो सबसे पहली चीज चैप्टर डिसाइड करो, फिर सोर्सेज डिसाइड करो, ताकि आपको वहां से ये पता चलेगा कि आपको कितना ड्यूरेशन एक चैप्टर पे देना है। ठीक है, ड्यूरेशन का आइडिया लग जाएगा कि आपके एक चैप्टर के लिए आपका कितना समय जाने वाला है, क्योंकि आपको वो सारी चीजें एडजस्ट करनी है। आपको अलॉट नहीं है पहले से, या फिर पहले से ये चीजें नहीं कि आप जस्ट एक फ्लो में करते जाओ, चीजें हो रही हैं। आपको अब एडजस्टमेंट की तरफ जाना है, तो पहले आप क्या करें भाई, चैप्टर देखें, फिर सोर्सेज देखें, ड्यूरेशन देखें, फिर हर चैप्टर को क्या करें आप टाइम अलॉट करें कि मुझे पर डे के हिसाब से, चैप्टर बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट दूं कि मेरा एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले सारी चीजें कवर हो जाए, क्योंकि 10 से 15 दिन प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको देना है। तो ये जो भी चीजें आप कर रहे हो, करनी हर एक चीज आपको है, मैं बस मेथड बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो एग्जाम से लगभग आपको अपना सिलेबस 10 या फिर 15 डेज पहले कवर कर लेना है, क्योंकि ये जो 10 दिन बचेंगे आपके पास, उसमें जम के प्रैक्टिस करनी होती है, जम के चीजें रिवाइज करनी होती है। क्योंकि जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितना अच्छे से टेस्ट देंगे, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इतनी चीजें आप कर लें। अब इसके बाद एडजस्टमेंट कहने का क्या मतलब, पर डे के हिसाब से अगर आप कर रहे हो, मतलब अपने आप को बैकलॉग की जितनी भी चीजें हैं, ये पूरी चीजें कितनी हैं भाई, बैकलॉग की हैं, इनको इंसर्ट करना है पर डे के शेड्यूल में, जो आप सुबह से उठ के शाम तक करते हो, उसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। कहीं ब्रश कर रहे हो, अगर 20 मिनट में करते थे तो अब 10 मिनट में, 5 मिनट में करो, 10 मिनट में करो, है ना। खाना खाते थे 1 घंटे में, तो अब आधे घंटे में खाओ। तो ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है। मैंने पहली चीज जो बोली थी वो है सीरियसनेस की, अगर वो नहीं होगा तो ये आप एडजस्टमेंट भी नहीं करोगे, अपनी जो थोड़ी इंटरटेनमेंट की चीजें हैं उसको कम भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको मैनेज करना है, एडजस्ट करनी है चीजों को। तो जितना आप अपनी इंटरटेनमेंट वाली, जो भी मनोरंजन वाली सुविधाएं हैं, अब उसको कम करना शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, तो वैसे भी आपको चीजें सीरियसनेस में आनी पड़ेगी, सीरियस चीजें करनी पड़ेंगी। तो जितना आप अपने आप को मनोरंजन से दूर करते हैं इस समय और अपने बैकलॉग्स की तरफ ध्यान देते हैं, उतना ही अच्छे तरीके से आप चीजों को करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद पहली चीज कि भाई पर डे के हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कि पर डे आपका जो 3 घंटे थोड़े बहुत खेलते थे, मोबाइल चलाते थे, वी विल रिड्यूस दैट। और उसमें आप क्या करें, अपनी टाइमिंग को जितना अलॉट किए हो उसके अकॉर्डिंग चीजें करो। या फिर दूसरी चीज है भाई वीकली, कि वीक में एक दिन निकालो जिस दिन तुम पूरा का पूरा सिलेबस कौन सा कर रहे होगे, जो बैकलॉग्स होंगे वो वीकली के हिसाब से आप कर रहे होंगे। क्लियर। पहली चीज क्या भाई कि डे के हिसाब से, दूसरी वीकली। तो वीकली में भी एक पूरा का पूरा दिन आप क्या कर रहे होंगे, आपके पूरे सब्जेक्ट फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस, सोशल, एसएसटी है, कुछ भी है, जितनी भी चीजें हैं आप वो क्या कर रहे होंगे, पूरे के पूरे दिन में कर रहे होंगे। लेकिन यहां से बैकलॉग को पूरी, पहली जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या, कि बैकलॉग को बोझ मत समझना कि जस्ट ये बोझ है, तो कैसे भी करके एक बार चैप्टर रीड करके हट जाए, दूर हट जाए, हमारा काम हो गया। अगर ये करोगे तो बैकलॉग कहीं ना कहीं बोझ है, तो वो कहीं ना कहीं बोझ आपको परेशान करेगा आपके एग्जाम में, अगर बोझ की तरह ट्रीट किए तो। ठीक है, अपनी ड्यूटी समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो कि मुझे बैकलॉग मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही कवर करनी है, ना तो भैया आएंगे ना ही मेरे मम्मी पापा आएंगे, तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम्हें ही स्कोर करना है एग्जाम में। क्लियर। तो ये मैनेजमेंट इस तरीके से आपको करनी है। अब जो नए बच्चे हैं उन्हें, अगर आपके पास सोर्सेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पहली चीज जो हमेशा बोली जाती है, हर स्टूडेंट के लिए बोली जाती है, कि अगर आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, या फिर उससे भी नीचे वाली क्लासेस में हो, तो पहली चीज जरूर आप कंप्लीट करते रहें अपनी, दैट इज एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी इतनी प्रॉपर तरीके से आप करें। पहले क्या करें, आप इसकी थियरी पढ़ लें, सारी की सारी थियरी अच्छे से पढ़ लें, जितने भी उसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको अच्छे तरीके से लगा लें, हर एक एग्जाम्पल्स आपके डन होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करें कि पहली
फर्स्ट या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आपसे जरूर बन जाए, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आप करने लग जाते हो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद मान लीजिए अगर एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए। अगर आप क्लास 9th में है या फिर क्लास 10th में है तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में वहाँ पे ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। तो एक एक चीज़ों को पिक करिए, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में एक एक चीज़ों को पिक करिए। बोर्ड की बात हो या फिर एनटीएससी की बात हो, दोनों के लिए प्लेलिस्ट रेडी है आपकी। तो एक एक प्लेलिस्ट को पिक करिए, वीडियोस देखिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को लगाते जाइए। क्लियर। अब बात आती है भाई कि कंप्लीटेड बैकलॉग मतलब कब हमारे बोल सकते हैं भाई कि अब बैकलॉग कंप्लीट है। पहले तो बोझ मत समझना, अब कब कंप्लीट होगा, जब आप फुल सिलेबस अपना पढ़ चुके हो। जो डेली रूटीन में चल रहा है उसे तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है। बैकलॉग कंप्लीट हो गया, जो डेली रूटीन है वो भी प्रॉपर चल रहा है। नाउ यू आर कंप्लीटेड, है ना। ये नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो आप नॉर्मल पढ़ रहे थे वो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन बैकलॉग एडजस्ट करके पढ़ रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं मैं सिलेबस में जो चीज़ें कंटेंट पढ़ रहा हूँ उसमें भी तो नहीं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये चीज़ जरूर ध्यान देना। तो फुल सिलेबस कहने का क्या मतलब, आपकी एनसीईआरटी हो गई हो, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आप लगा लिए हो, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं हुई हो। क्लियर। इसके बाद जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ हो, माइंड में हो, बुक या कॉपी में तो पहले से ही पढ़े हैं, तो माइंड में उसको पिक करने की कोशिश करिए। इसके बाद आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट देके अपने आप को चेक करिए कि क्या आप सही चीज़ें कर पा रहे हैं, कितनी आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कितना पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कितना पॉजिटिव कर रहे हो चीज़ें, कितना निगेटिव कर रहे हो, ये प्रॉपर टेस्ट दे के देखो। अगर बोर्ड की बात रही तो बोर्ड के लिए भी टेस्ट सीरीज है आपके पास, सफलता टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आरंभ टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक ऑलरेडी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की चीजें मिल गई हुई हैं, है ना। टेस्ट सबसे मेजर रोल प्ले करेगा इस पॉइंट पे, आपका बैकलॉग हो या फिर नेचुरल सिलेबस आप कवर कर रहे हो, दोनों में। क्यों? क्योंकि इससे आप ये जानेंगे कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। चीजें सीखना एक अलग थिंग है, लेकिन अपने आप को परफॉर्म कराना एक अलग थिंग है ना। जैसे मैं यहाँ जो भी चीज़ें बैकलॉग के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके आया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप निकल जाती हैं इस पॉइंट पे, जो कि मैं खुद अपने समय में फील किया हूँगा। तो वैसे ही आप पढ़ते हो, नो डाउट, जो टीचर पढ़ाता है वो नो डाउट, लेकिन एग्जाम में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी निकल के जाती हैं जो खुद से आप निकालते हो, खुद से चीज़ें सोचते हो, खुद से समझते हो कि ये अप्रोच होना चाहिए था, है ना। तो वो चीज़ें आप टेस्ट से ही कर सकते हो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे यार सिर्फ आपको टेस्ट ही नहीं, मेंटरशिप भी मिलेगी। जैसे आपको लगता है कि भैया से बात कर लूँ, मेरे कुछ डाउट्स हैं भैया से क्लियर कर लूँ, तो वो भी यहाँ चीज़ें आपकी ज़रूर कराई जाएंगी और बहुत ही प्यारे तरीके से। क्लियर। आपसे 1 to 1 बात की जाएगी। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी सॉल्यूशंस होंगे उनके ऊपर आपसे डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। क्लियर। अब राइट अप्रोच, जो फाइनलाइज प्रिपरेशन है, अब कि भैया अब मेरा सब कुछ डन है, मैं जो बैकलॉग्स थे उनको अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूं, तब जब आप हर प्रॉब्लम लगा रहे होंगे और सबके लिए एक राइट अप्रोच बार बार आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया तो अप्रोच मेरा सही, भले क्वेश्चन ना लगे वो अलग बात है, लेकिन आपका अगर अप्रोच सही है तो इट मीन्स आप राइट पाथ पे हो। अब आपकी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो चुकी हैं। बस यहाँ से जो जरूरी है वो क्या है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप पूरी चीज़ें नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, अगर सोच पा रहे हैं तो मतलब आप अभी तक ने आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया है और सारी चीज़ें आपकी बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो गई। क्लियर। अब यहाँ से बस गाड़ी स्टार्ट करिए, चलिए एग्जाम देने, है ना। बस यहाँ से यही चीज़ें बचती हैं। तो आई होप आपके ये डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे कि आपको बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं, कहाँ से करने हैं और करने के बाद चीज़ें क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो बस ऐसे ही प्यारे तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी आप चीज़ें फेस करते हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस बताइए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।